खबरन हूं तफसील श्रीनगर के शालटेंग इलाकस में आज PDP तरफ कन्वेंशन साज कर आमुत यथ मज पार्टी उम्मीदवार अब्दुल कयूम भट्ट तो दोमो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अत मौके पे ये BJP सीनियर लीडर अब्दुल खलीक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंद कया वर्कर PDP पार्टी में शामिल सपद तत पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ तिहुंद वालियान इस्तकबाल करना आमुत ये जन अत मौके पे वर्करन पे जोर दिन आव तिम गन पार्टी मंशूर घर घर वातनावन युद्ध जन ज्यादा खुद ज्यादा लूक पार्टी उम्मीदवार संदिस हकस मज पन वोट करन अब्दुल कयूम भट्टन अत मौके पे वोनमुत PDP पार्टी अवामी तहरीक तो यह वजह मुख्तलिफ सियासी जमातों मज पार्टी वर्कर तो लीडर तिमन पार्टियन अलविदा कर PDP पार्टी मज शामिल सपद Aqueles bequinhos para eles não estão para lá. Aqui, को ये बताता चलूं कि अब वो ज़माना चला गया जब लोग समझते थे कि PDP कमज़ोर हो चुकी है। अब ये देख लीजिए, आप खुद ही अंदाज़ा लग रहा है कि इनको पता है कि BJP जो है मुल्की सतह पर या जम्मू कश्मीर के सियासी सतह पर, ये हमारे जम्मू कश्मीर के वफादार नहीं है, ये हमारे खैर का नहीं है। इसलिए अब इनको ये पता चला है कि BJP में रहना इनके लिए अब इनको अजाब लग रहा है, तो हमने इसलिए इनको अपनी पार्टी में वेलकम किया। पहले हमने देखा एक महीना इन्होंने हमारे साथ पहले काम किया, किस वलवले से इन्होंने हमारी पार्टी की मजबूती के लिए काम किया, तब जाकर हमें पता चला कि अब ये दिल से, सचमुच में ये दिल से आना चाहते हैं। तो हमने अपने दरवाजे खोल दिए और इनको अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। पार्लियामेंट इलेक्शन में एक अलग मुद्दा होता सियासी तौर पर मुल्की लेवल पर देखा गया कि अलायंस को वोट करना है ताकि BJP को पीछे रखा जाए, धकेला जाए। निचले सतह पर देखेंगे तो PDP के भी अपने अच्छे खासे वोट निकले, लाखों में लोग वोट निकले। जो लोग बोलते थे कि PDP का वजूद नहीं है, उनको ये पता चला कि PDP दूसरे नंबर पर आ गई। अब जो कश्मीर का जो असेंबली इलेक्शन है, इसमें ये देखना है कि लोगों को, मतलब जम्मू कश्मीर के एस्पिरेशंस को कौन देखता है, जम्मू कश्मीर स्टेट के बारे में कौन खुल के बात करता है, डर के बगैर बात करता है और ठहर के बात करता है सेंटर के साथ। वो एक वाहिद लीडर है महबूबा मुफ्ती साहिबा, जो PDP की चीफ हैं, प्रेसिडेंट साहिबा हैं। और इसको लेकर हम लोग इस वक्त लोगों ने ये फैसला कर दिया कि अगर कोई लीडर है वो महबूबा मुफ्ती साहिबा है और उसकी जो पार्टी है उसको मजबूत करना है, ताकि हम ये बता सकें कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा ये अपनी सीटें दे दें, ताकि ये उसका ऐलान जो है कि कोई भी सरकार जम्मू कश्मीर में आज जो बनने वाली है 1 महीने के बाद, जो भी सरकार बनेगी वो PDP के बगैर नहीं बन सकती। हल्के इंतखाब ब्यूरो बाबत PDP उम्मीदवार गुलाम अहमद खान चुनाव मुहिम दौरान हल्के इंतखाब कन कया इलाकन मज गचित लोकन वोनमुत तिम गन इन वालन असेंबली इंतखाबन दौरान तिहंदिस हकस मज वोट दिन युद्ध जन सह मंशूर जमीनी सुत्रस पे अमलावनस मज आसानी सपदे युस पार्टी तरफ जारी करने आमुत। खुदा के फाजल करम से और जो जवान मेरे आसपास है, इनकी कोशिश से इंशाल्लाह हमारी पोजीशन मजबूत से मजबूत हो रही है। लोगों को इस वक्त अवकाश है, वो एक ख्वाब जैसे देखते हैं, उनको एक उम्मीदवार मिला है जिसके साथ इनको इसके अलावा बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ते हैं। मेरा मकसद है जो मेरे आसपास है, मेरा जो इलाका है, इनकी खदमत करना, ये मेरा मंशूर है। जो भी
मंसूर पार्टी का होगा इंशाल्लाह। हम वो घर घर पहुंचाते हैं, इसका हमें भरपूर साथ और ताउन मिलता है। अगर हम बेरवा में डेवलपमेंट की बात करेंगे, ये बिल्कुल इग्नोर किया गया है। इनको बहुत बदकिस्मत है, इनकी तरफ आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। JDU तरफ आज हल्के इंतखाब करीरी हिंदन कयान इलाकन मज चुनाव जलसन युन सांस करना आमुत यथ मज पार्टी सदर GM शाहीन तो पार्टी उम्मीदवार रेहाना बेगमस अलाव दोयमो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। आत मौकस पे ये लूकन वन आव तिम वन वालन असेंबली इंतखाबन दौरान पार्टी उम्मीदवार संदिस हक वोट दिन तच उम्मीदवार तच पार्टी वर्करन पे जोर दिन आमुत तिम गन पार्टी मंशूर घर घर वातनावनस हवाले चुकसान कम करन युद्धन ज्यादा खुद ज्यादा लूक पार्टी उम्मीदवार संदिस हकस मज पनुन वोट दिन। स्कूल सड़कें 1994 छुस मैं मेला प्रोग्राम मेरा मैसेज गई श्रीनगर में हर एक ने इज्जत दी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब जानते हैं कि कल से तो पूरी तरीके से कैंपेन स्टार्ट है और ये था एक पार्टी का एक रहता है कि हम लोग जो कैंडिडेट्स हैं उनको जिताना और कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाना, ये तो हमारा ये बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है। और उसके साथ साथ लोगों के मसले मसाइल को देखना, हम कैसे इन फ्यूचर इसे हल कर सकें उस पर नज़र डालना, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। और जैसे कि आपने देखा ये जो जहाँ पर हम लोग खड़े हैं मेरा मादरी वतन है और इन लोगों के साथ मेरा बचपन गुजरा है, हमेशा मेरी मोहब्बत इनके साथ रही है और मैंने 35 साल इनसे कभी कुछ नहीं मांगा, तो आज पहली दफ़ा जो है इनसे वोट मांगा है मैंने। अगर मैंडेट मिलता है, जैसे मैंने कहा कि 5 लाख नौकरियाँ, बिजली फीस माफ़, एप्पल इंटरनेशनल मार्केट में पहुँचाना और KCA लोन की माफ़ी, स्टेटहुड लाना है सबसे बड़ी बात जो है। आप जानते हैं वो तो बहुत सारे काम करने हैं कि अगर दिन रात भी हम काम करें तब भी कम पड़ेगा और हमें डेडिकेटेड MLAs की ज़रूरत है इस बार, जो ईमानदारी और दानतदारी से काम करे। वो ऐसा ना हो कि वो अपने आप को देखे और घर को देखे, पब्लिक को भूल जाए। तो पब्लिक के साथ रहना बड़ी ज़रूरी बात है। आप यकीन मानिए कि मेरा MLA जो होगा वो सेंटर के कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होगा, ये मैं दावे से कहता हूँ। आप जानते हो कि यहाँ के CM को पावर नहीं है, अगर वो तो किसी कांस्टेबल को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकिन मेरा MLA इक्वलेंट टू सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर होगा, कश्मीर के अंदर एज ए कैबिनेट मिनिस्टर काम करेगा। सर, जमात इस्लामी भी अब मैदान में आई है, तो GM शाहीन कैसे देखते हैं? नहीं, वेलकम, हमने हमेशा उनके लिए दरवाजे खुले रखे और मैंने हमेशा नाराज़ लोगों को साथ लेने की बात की है। मैं बहुत खुश हूँ उनके इलेक्शन में आने से, एक बहुत अच्छी मैसेज आई कि इससे अच्छा मौका कब मिल सकता है उनके लिए। सिक्किम सूरस नजदीक आज अक रजाकार तंजीम तरफ मुफ्त लंगर खान कायम करना आमुत यथ दौरान आज इफ्तिताई तकरीब पे मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर आगा रूहुल्ला तो दोयम जी इज्जत लूको अलाव तंजीम हिंदो जिम्मेदारों तो रजाकारों शिरकत कर। यह जिम्मेदारों तरफ वन आव मौजूद सूरत हाल नजर थवित यह कदम तुलना आमुत युद्ध जन गरीब तो मुस्तहिक लूकन राहत वाते। जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जि खेन चन अत फ्री तो कह पोस तिमन लूकन दिन जन खेन चन कर। तो मकसद अतन यह कायम कर ये बोड़ बार वादी हस्पताल सिक्किम शूरा तो अक्सर बेशतर लूक दूर दराज इलाकों पे योत मरीज हेत तो तिज आसाइश बापत यह लंगर खान कायम करना आमुत। ये जिम्मेदारों तरफ वन आव ज रजाकार तंजीम तरफ अमे अलाव तो कया बहबूद काम करने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अल्लाह ताला का हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार है कि अल्लाह ने हमसे ये काम लिया। इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता, जो कुछ करता है ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में होता है और हम बहुत बहुत शुक्रगुज़ार है अल्लाह के, फिर कश्मीर के लोगों के। दरअसल मैं 5-6 साल से हम जो हमारी फाउंडेशन है, हम जो सहरी इफ्तारी यहाँ पर सोगरा में देते हैं हर साल, 5-6 साल से हम दे रहे हैं। तो मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे कि जो कुछ खा नहीं रहे थे, जिन्होंने ये बोला कि हमारे पास पैसा था, थोड़ा सा पैसा था, हम ये सोच रहे थे कि अगर हम कुछ खाएंगे बाहर, अगर डॉक्टर साहब ने बोला कि पेशेंट के लिए कुछ दवाई लेनी है तो हम कहाँ से फिर वो दवाई लें। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग, कल ही मेरे पास एक
सोपोर से एक बंदा आया था, उसके बेटे को सीए है और एक बंदा यहाँ से था बानीहल से। तो उन्होंने बोला कि हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, तब हमारा लंगर खाना चालू नहीं हुआ था, फिर मैंने उनको यहाँ पर चाय पिलाई। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर, रोज़ आते हैं। अभी और एक पेशेंट था, उन्होंने हमें बोला कि हमें 1 मंथ यहाँ पर थेरेपी चलेगी। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको बहुत टाइम गुजारना पड़ता है यहाँ पर, उनके लिए हमने लंगर खाना खोला। वो बहुत सारे मोहताज होते हैं कि हम कहाँ खाएँ, हम दवाई लाएँ, इन पैसों का हम दवाई लाए कि हम कुछ खाएं। वो बेचारे फिर इस जद में कोई यहाँ पर मस्जिदों में फिर मांगते रहते हैं, कोई इधर इधर। तो हमने सोचा कि हम लंगर खाना स्टार्ट करें। अल्लाह की मदद से हमने 2 साल पहले सोचा था और अल्लाह ताला ने साथ भी दिया और आज ही चालू हो गया। जी, उनके लिए बिल्कुल फ्री रखा है, जिनके पास पैसा ना हो, जो मोहताज होते हैं उनके लिए रखा है। मतलब मान लीजिए वहाँ पर बहुत सारे हैं, जिनके पास पैसा होगा वो थोड़ी यहाँ पर आएगा खाने के लिए, वो तो रेस्टोरेंट जाएगा। जिसके पास पैसा नहीं है ये उनके लिए बिल्कुल 2 टाइम फ्री। पहले दोपहर में जो 12:30 से लेकर 2 बजे तक होगा और शाम को 7:30 से लेकर 9 बजे तक बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं। उसके मज़ीद हमने जो है यहाँ पर ब्लैंकेट्स रखे हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं, अचानक अल्लाह सबको बचाए कि एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसा उनको अचानक हॉस्पिटल आना पड़ा, तो उनके साथ कुछ ब्लैंकेट्स वगैरह नहीं होते, तो यहाँ पर हमने ब्लैंकेट्स भी रखे हैं। 2 एम्बुलेंस भी हमने रखी हुए हैं। कोई गरीब होगा तो उसके लिए फ्री एम्बुलेंस है, कोई पेट्रोल के पैसे दे सकता है तो वो दे। अच्छा, ये आपने सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए रखा है कि आप मुसलसल? नहीं, अल्लाह ने अगर चाहा तो ये ज़िंदगी भर रहेगा और मैं ये दुआ करता हूँ कि क़यामत तक चालू रहे। और हमारा जो टारगेट है, हर किसी हॉस्पिटल के बाहर हमारा एक लंगर खाना होना चाहिए। आप देखिए कि बहुत सारे स्टेट्स में, पंजाब में ख़ास तौर पे, वहाँ पर बहुत सारे लंगर खाने चल रहे हैं। दिल्ली में जो गौतम गंभीर क्रिकेट प्लेयर है उनके भी लंगर, मगर कश्मीर में इस तरह का कोई लंगर खाना नहीं था। तो हमने ये सोचा कि हम करेंगे और अल्लाह ताला ने साथ भी दिया। अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाते हैं कि जिस तरह आप जाओगे। तो नाजरीन, खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।